नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे शिक्षकों को, जो कि अभी वर्तमान 12,479 पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाला है, उसमें चयनित सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं को, तथा जो 2019 शिक्षक भर्ती जो कि 14,580 पदों पर आया हुआ था, उस भर्ती में चयनित शिक्षकों को अभी जो वर्तमान में 5% डीए में वृद्धि किया गया है। इस प्रकार से 38% डीए के आधार पर उसका वेतन कितना बनेगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल जो है मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में 5% जो है डीए में वृद्धि किया गया है छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों के लिए। तो इस प्रकार अब जो है छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कर्मचारी को 38% डीए जो है प्राप्त होगा। तो इस 38% डीए के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो चयनित शिक्षक हैं तथा जो चयनित होने वाले शिक्षक हैं, उनको मूल वेतन के आधार पर अलग अलग स्टाइपेंड नियम के अनुसार पर 70%, 80%, 90% के आधार पर कितना वेतन मिलेगा, उसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम सहायक शिक्षक की। तो दोस्तों, सहायक शिक्षक में जो स्टाइपेंड नियम है, उसके आधार पर आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें 70% के आधार पर मूल वेतन का 1,710 रुपया, इसके आधार पर महंगाई भत्ता 38% के आधार पर 6,730 बनेगा। फिर गृह भत्ता एचआरए आपको मिलेगा 689 रुपये, गतिरोध भत्ता 200 और एक्स्ट्रा भत्ते यहाँ पर 200। इस प्रकार से टोटल पे 25,929 बनेंगे, जिसमें जीपीएफ 12% और जीआईएस 360 कट के आपका जो नेट सैलरी है 70% के आधार पर वह बनेगा 23,444 रुपये। और दोस्तों, इसमें अलग से यदि आप लोग ट्राइबल एरिया में जो है जॉब कर रहे हैं तो ट्राइबल भत्ता यहाँ पर अलग से मिलेगा। ठीक है, तो 23,444 से भी अधिक आपका वेतन बनेगा 70% के आधार पर। उसी प्रकार से 80% के आधार पर मूल वेतन, आपका जो मूल वेतन है 25,300, सहायक शिक्षक में 25,300 का 80% के आधार पर 20,240 रुपये के अनुसार जो है 80% में सेकेंड ईयर में 26,631 रुपया यहाँ पर नेट पे के रूप में मिलेगा, जो सैलरी है आपके हाथ में आएगी। वहीं थर्ड ईयर में 90% के आधार पर जो है 29,819 रुपया, और फोर्थ ईयर में पूरे 25,300 जो आपका वेतनमान है उसके आधार पर आपका वेतन बनेगा 33,007 रुपया। तो इस प्रकार से सहायक शिक्षकों का वेतन जो है 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड नियम के आधार पर बनेंगे। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों शिक्षक की। तो शिक्षक में जो उसका मूल वेतन है 35,400 रुपये, उसके 70%, 80% और 90% के आधार पर वेतन की यदि हम बात करें तो दोस्तों 70% के हिसाब से जो 35,400 मूल वेतन है उसका 24,780 रुपये हो जाएगा 70% के आधार पर मूल वेतन, और उसका जो सैलरी है फर्स्ट ईयर में बनेगा 32,608 रुपये में। वहीं सेकेंड ईयर में 80% के आधार पर 37,068 रुपये, 90% स्टाइपेंड के आधार पर 41,529 रुपये, और वहीं जो है शिक्षक का जो मूल वेतन है 35,400 जो कि उनको चौथे ईयर में मिलेगा, उसके आधार पर उनका सैलरी बन जाएगा 45,989 रुपया। और दोस्तों, इन नेट सैलरी में जो है ट्राइबल एरिया में जॉब करने वाले शिक्षकों को भी अलग से भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार व्याख्याताओं की बात करें तो व्याख्याता में उसका जो मूल वेतन है वह है 38,100 रुपये, और इस मूल वेतन के 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड नियम के आधार पर फर्स्ट ईयर में 70% के आधार पर व्याख्याताओं का सैलरी बनता है 35,061 रुपये, और सेकेंड ईयर में 80% का आधार बन जाएगा 39,862 रुपये, और थर्ड ईयर में 90% का आधार बन जाएगा 44,662 रुपये, और चौथे ईयर में वह बन जाएगा आपका 49,400
₹63। इसमें भी ट्रैवल भत्ता अलग से मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो नए शिक्षक भर्ती चयनित होने वाले हैं उनको 38% डीए के आधार पर इस प्रकार उनका वेतन बनेगा। और साथ ही साथ जो शिक्षक जिनका चयन हो चुका है उनको भी 70%, 80% और 90% के आधार पर इस प्रकार से उनका वेतन बनेगा। और यह जो वेतन है वह ओपीएस के आधार पर है। इसी प्रकार का एक और वेतन चार्ट आप लोग देख सकते हैं एनपीएस के आधार पर, जिसमें आपका जो एनपीएस है वह 10% करता है और ओपीएस में आपका जो जीआईएफ है वह 12% करता है। बस यही अंतर रहता है, बाकी आपका जो सैलरी है पूरे उसी प्रकार से बनेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो चयनित होने वाले शिक्षक हैं तथा जो चयनित हो चुके हैं उसको इस प्रकार का वेतन जो है 38% डीए के आधार पर उनका बनेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका जो पीडीएफ है ये वाले चार्ट का, वेतन वाले चार्ट का, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।